उन लोगों के चक्रव्यूह के साथ सहभागी बनकर के पुनः प्रयास करने का प्रयास किए। तुम्हें शर्म इस बात की नहीं आई जो मेरे सगे भाई थे उनकी हत्या की गई, हत्या करने वाले सभी हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा हुई। तुम उस परिवार को भी दुख देना चाहते हो जिसके परिवार का सदस्य मारा गया हो, कानून उनको आजीवन कारावास की सजा दी हो, और उसके बाद झूठा प्रचार फैला करके उस षड्यंत्र के भागीदार बन रहे हो, उस षड्यंत्र को प्रयास करने का प्रयास कर रहे हो कि किसी तरह ऐसा अपमान का वातावरण पैदा किया जाए जिससे समाज के अंदर एक विद्वेष की भावना पैदा हो। शर्म आनी चाहिए। एक बार तुमने सोचने का प्रयास नहीं किया, मौका मैंने दिया, तुमने हर प्रकार की स्थिति के, मैंने कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। 4-5 बातें मैंने बताई थी कि अगर तुम कहीं से प्रमाणित साबित कर दो कि मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई थी पेट्रोल पंप में, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। मैं जब से जीवन की यात्रा तय कर रहा हूं, मेरे आध्यात्मिक जीवन में कहीं भी यात्रा हो रही है, आश्रम स्थापना के बाद मेरे शिष्यों का समूह साथ जाता है, शासन प्रशासन को सूचना दी जाती है, मैं जहां पर भी जाता हूं, जिस जगह की यात्रा में जाता हूं, तुम प्रमाणित करने की जगह जहां एक शिष्य ने वहां की स्थिति को बताया, व्यक्त किया कि यह बात गलत है, गुरुजी यहां नहीं आए थे, पंडोखर सरकार आए थे, पंडोखर सरकार चूंकि तुम अपने आप को बार बार कहते हो, और उनसे तुम्हारी एक शिष्य की मुलाकात हुई थी और शिष्य ने अवगत भी कराया था कि मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे द्वारा तो कहीं तुम जैसे लोगों से मुलाकात करने की, तुमने कहा गुरुजी नीचे बैठे थे, मैं ऊपर बैठा था। अरे फटीचरों का जीवन तुम जैसे लोग बचपन में जिए होगे। मैं एक सम्मानित परिवार में, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। आज से 62-63 साल पहले भी जब मेरा जन्म हुआ था, 63 साल पहले, तब उस समय पर भी मेरे पक्के मकान बने हुए थे, पिताजी के, चाचा के भी, बड़े दादा के 2 मंजिले पक्के मकान बने हुए थे। कोई गरीबी का जीवन नहीं था, किसान परिवार का सम्मानित जीवन था, धर्मनिष्ठ परिवार था। इस विषय मैंने पहले भी व्यक्त कर रखा है, बार बार इन बिंदुओं में नहीं जाना चाहूंगा। अगर तुम्हारे पास त्रिकालदर्शिता की स्थिति होती तो उस चीज को देख लिए होते। भदमा में जितनी भी भूमि है, पारिवारिक संपत्ति भी है, उसे भी जन कल्याण के लिए लगाया गया है। धर्मशाला का निर्माण कराया गया है जो निःशुल्क दिया जाता है। तुम तो अपने यहां आने वाले भक्तों को लैट्रिन में जाने का भी पैसा वसूल करते हो। पैसा रोज वसूल करना, सब तरह के 4 लैट्रिन बनवाए बैठे हो। मेरे आश्रम में आकर के देखो, 400-500 लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, व्यक्तिगत घरों में बने हुए हैं, अलग बने हुए हैं, सामूहिक बने हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लैट्रिन और बाथरूम बने हुए हैं। यहां तो लोगों से मिलने का, रहने का, भोजन का किसी का चार्ज नहीं लिया जाता। तुम रहने का भी चार्ज लेते हो, लैट्रिन में जाने का भी चार्ज लेते हो, हर चीजों का चार्ज तुम्हारे यहां जुड़ा है। किस मुख से तुम मेरा सामना करना चाहते हो? यह तब त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की धरती है जहां पर आकर अगर कोई बैठता है तो यहां की ऊर्जा का एहसास करता है, तृप्ति का एहसास करता है। मगर तुम्हें तो इससे कोई विचार ही नहीं है। ढोंग पाखंड रचना, अंधकार फैलाने का प्रयास करना, समाज को दिशा भ्रमित करना, और अगर समाज आवाज उठाए तो उसे गाली गलौज, अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके उसे दबाने का प्रयास करते हो। मगर यह वह स्थान नहीं है, यह वह आवाज नहीं है जिसे तुम असत्य का सहारा लेकर के दबा सको। अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए कम लगा था, आगे जो कदम उठेंगे मेरे उठते रहेंगे। मैं एक बार पुनः कि सत्यता को समाज देख सके, अनुभव कर सके, 1 करोड़ की राशि को बढ़ा करके 5 करोड़ कर रहा हूं। 5 करोड़ का इनाम देने के लिए तैयार बैठा हूं। तुमने जो पत्रिका पेपर के माध्यम से आरोप लगाए हैं, उस आरोप को साबित करो। मैंने कहा मेरे जीवन में किसी भी, कहीं पर भी, देश में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, एक शहडोल के प्रकरण को छोड़ करके जो एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह से बरी किया है, इसके बारे में मेरे द्वारा एक बार नहीं अनेकों मंचों से कहा गया है। मेरे सभी शिष्य जानते हैं, समाज के लोग जानते हैं, एक भी आपराधिक प्रकरण अगर कहीं पर सिद्ध कर दोगे तो मैं जो कहोगे वह करने के लिए तैयार हूं। 5 करोड़ का इनाम देने के लिए तैयार बैठा हूं। तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई थी, यह सिद्ध कर दो। तुमने कहा मलवा में मुकदमा दर्ज है, इसका सिद्ध कर दो। कितना झूठ बोलोगे, जितना पाखंड रचोगे। झूठ और पाखंड भी रचना चाहते हो और बार बार कहते हो मेरी चुनौती। तुम्हारी चुनौती क्या हो सकती है? एक झूठे मक्कार व्यक्ति की चुनौती क्या हो सकती है? तुम तो पहले अपने उन लोगों की चुनौती स्वीकार करो जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ मुखर होकर के जिनका तुमने शोषण किया वो आवाज उठा रहे हैं। उनके बारे में अपना बताना प्रारंभ करो। तुम्हारे कदम किस प्रकार के हैं, तुम्हारा जीवन किस प्रकार का है। मैं उस पर अगर बोलना प्रारंभ कर दूंगा तो तुम्हें छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे भक्ति मानव कल्याण संगठन को सामान्य संगठन मत समझना। इसे ताकत के बल पर डरा करके दबा दोगे, यह तुम्हारी कल्पना में भी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कभी हो सकेगा। हम सत्य धर्म की आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम अपनी विचारधारा से कार्य करने वाले लोग हैं। तुमने कहा कि पहले व्यवसायी रामदेव के बारे में गुरुजी ऐसा कहते थे, अब नहीं कहते। मैंने कहा मैं जो कहता हूं हर मंच से कहता हूं।
हाँ, एक बार नहीं अनेकों बार कहता हूं, रामदेव नहीं, कोई और दूसरी भी संस्था होगी, उनके विरुद्ध भी आवाज उठाई है मैंने। रामदेव के खिलाफ जितनी मुखर होकर मैंने आवाज उठाई है, देश के किसी व्यक्ति ने नहीं उठाई होगी। जब वो कोई उनकी दिशाएं गलत थी, उनके द्वारा कुछ कार्य गलत किए जाते थे, मैंने भरपूर आवाज उठाई है। मगर मेरे द्वारा हर बार ये कहा गया है, उसके बाद भी आवाज उठाई गई है कि इस धरती पर सबसे बड़ा हितैषी मैं हूं उनका। तुम इस रिश्ते को कभी नहीं समझ पाओगे। जो उनके अच्छे कार्य हो रहे हैं, उनकी एक बार नहीं 10 बार मैंने उनकी प्रशंसा भी की है। आज जो अच्छे कुछ कार्य कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा करता हूं। आज भी अगर कोई गलत कार्य होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्योंकि यह हर सनातनियों का अधिकार है कि आवाज उठाएं। मैंने तो अपना पूरा जीवन जन कल्याण को समर्पित किया है, सनातन धर्म के लिए समर्पित किया है। तुम बार बार अपने मंचों से झूठ का पाखंड फैलाना चाहते हो कि संतों का अनादर हो किया जा रहा है, संतों का अनादर। एक भी ऐसा प्रकरण बता दो जहां मेरे संगठन द्वारा, मेरे आश्रम द्वारा किसी एक संत का अनादर हुआ हो। और अगर तुम उनको अपना ब्रदर समझते हो, आश्रम बापू का, इस तरह के लोगों के, संतों का, राम रहीम जैसे लोगों का, तो फिर ऐसे संतों को तुम्हें एक बार नहीं अनेकों बार विरोध करता हूं। अगर आसाराम बापू, राम रहीम जैसे, रामपाल जैसे लोग, इस तरह के लोग तुम्हारे संत नजर आते हैं, तो इस तरह के संत तुम्हें मुबारक हों। मैं इस तरह के लोगों का विरोध करता रहा हूं, विरोध करता रहूंगा, सदा आवाज उठाता रहूंगा। तुम मुझे बताओगे, पालघर में जब संत मारे गए थे तो तुमने कितना विरोध किया था? यह वह मंच है जहां से एक बार नहीं अनेकों बार आवाज उठाई गई। तुमने कितनी आवाज उठाई? सनातन धर्म के अपने आप को रक्षक कहने का प्रयास कर रहे हो और अंधकार फैलाने का प्रयास करते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ मुझे, जब राम जन्मभूमि का मंदिर का वहां पर कोर्ट से फैसला हुआ था, तुमने अपने आप कहां पर तुमने उत्सव कोई मनाया था अपने आश्रम में? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि बताओ समाज को, राम जन्मभूमि के लिए जब समाज से सहयोग मांगा जा रहा था, तुमने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए अपनी संस्था की तरफ से कितना दान दिया है? मैंने जो दिया है वो समाज के सामने प्रसारित है, और उसको मैं समाज को, तुम भी मुखर होकर बताओ, एक भी रसीद ऐसी दिखाओ कि तुमने कितना दिया है। धर्म के रक्षक कहते हो, सनातन धर्म के अपने आप को रक्षक कहते हो, वास्तव में तो सनातन धर्मियों के लोगों को तुम शोषण कर रहे हो। छोटी छोटी बच्चों पर तुम्हें शर्म नहीं आती, जिनके कानून बना हुआ है। एक महिला को वहां सामने बुला करके बताते हो, महिलाओं पर भी इज्जत को, उनके विषय में तुम तार तार करने का प्रयास करते हो कि जिन तुम्हारे साथ नाजायज संबंध बनाता है, वीडियो में प्रसारित करते हो, और उसके बाद भी बुलाते हो एक छोटी सी बच्ची को, 6-7 साल की बच्ची को, कि ये उसके साथ भी अभद्रता का व्यवहार करता है। क्या होगा उस बच्ची का भविष्य? आवाज बता देते, जानकारी दे देते, क्या जरूरत थी कि छोटी सी बच्ची को कैमरे के सामने ला करके उसका चेहरा प्रसारित करना? किस बच्ची के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, बच्ची से जिन्न गलत करने का प्रयास करता है, बच्ची रात रात भर रोती है, तड़पती है। बच्चियों के रोने तड़पने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं, मगर तुम्हें तो भूत, जिन्न, पिशाच यही नजर आएंगे, क्योंकि उसी चक्र में तुम उलझो। ना तो तुम्हें कोई भूत, पिशाच, जिन्न तुमने सिद्ध कर रखा है। मैंने तुम्हें चुनौती इसलिए दी है, पहले तुम मेरी चुनौतियों को तो स्वीकार करो। जो तुमने पाखंड फैला कर रखा था, उन चुनौतियों में किसी चीज को करके दिखा दोगे तो मैंने कहा तुम्हारे लिए सभी रास्ते खोल दूंगा कि जहां जिस स्तर चाहोगे। तुम या तुम्हारा जो इस तरह का कुनबा है तंत्र मंत्र करने वाला, जो कहता हमारे इतने जिन्न लगे हुए हैं, जाओ पकड़ लाओ उनको, इनको सजा दो, इनको मारो, और जिस तरह तुम अपनी प्रक्रियाओं कहते हो, तुम्हारे लिए मैंने इसीलिए कहा था कि पर्दाफाश हो, आम व्यक्ति आवाज नहीं उठा पाएगा, मगर ये चेतनावान गुरु अपनी रक्षात्मक क्षमता को भी रखता है और हर चीजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कि तुम्हारे पास जितने तंत्र मंत्र हो, जितने भूत बेताल पैताल हो, उन सबको, जिन्न जिन्नात जितने हो, उन सबको एक साथ मेरे विरुद्ध लगा दो। कुछ करके दिखा दो कि तुम मेरा अहित कर दो, मेरे ऊपर मारण प्रयोग कर दो। तुम्हें मेरी फोटो चाहिए, वस्त्र चाहिए, खून चाहिए, जो चाहिए मैं वह सब दे दूंगा, और प्रयोग करके देख लो अगर तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सको। क्यों झूठ पाखंड फैला रहे हो कि तुम्हारे दरबार में इतने लगे हैं, दरबार कोई जा नहीं सकता, वो सेवा कर रहे हैं, छड़ी घुमाओगे, इस तरह चीजों, ये पाखंड को हटाओ। नहीं हटाओगे तो आवाज उठती रहेगी, तुम इस आवाज को दबा नहीं पाओगे। झूठ पाखंड का पर्दाफाश किया जाएगा, सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। निश्चित है जनहित याचिका भी समय के साथ दायर अवश्य की जाएगी। उन सब लोगों के बयानों को लेकर के न्यायालय में जाया जाएगा कि किस तरह तंत्र मंत्र के नाम पे आज 21वीं सदी में भी लोगों को भ्रमजाल फैलाया जा रहा है और करोड़ों रुपए लूटा जा रहा है धर्म के नाम पर। सत्य धर्म की आवाज असत्य के बल पर दबाने का प्रयास करना चाहते हो। खुद जिस रास्ते में चल रहे हो, आपराधिक रास्ते में, दूसरे को अपराधी साबित करने का प्रयास कर रहे हो। मेरा जीवन गंगा जल की तरह पवित्र है। प्रारंभ से लेकर आज तक की यात्रा मैंने इसे तपाया है। जीवन को तुम्हारे जैसा मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने कहा मैं प्रातः 2:30 बजे जगता हूं, रात को 11 बजे विश्राम करता हूं। सूर्योदय से पहले मेरी अपनी ध्यान साधना योग की सभी क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं।
अपने आप को 18 घंटे समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रखता हूं। तुमने झूठ फैलाने का प्रयास किया कि गुरु जी शिविर के बाद 15 दिन आराम करते हैं। मेरे शिष्य मेरे साथ रहते हैं। आराम शब्द पिछले 40 सालों से समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। समाज के लोग देखने वाले हैं। एक दिन का विश्राम मेरे जीवन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। विश्राम तो तुम जैसे लोगों के लिए, तो 15 दिन दरबार लगाना, 15 दिन फिर ऐसो आराम करना, जहां जरूरत पड़ा पैंट शर्ट पहन करके घूम लिए, जहां जरूरत पड़ा सफेद कपड़े पहन के जरूरत घूम लिए, जहां जरूरत पड़ा पीले कपड़े पहन लिए, जहां जरूरत पड़ा पगड़ी उठा के सर में रख लिए, जहां जरूरत पड़ा पगड़ी को एक कोने में रख दिए। यह कार्य तुम जैसे लोगों की कार्यशैली है। तुमने कहा कि मैंने एक शादी की, दूसरी शादी की, अपने मुख से ही बक रहे हो। जरूरत पड़ेगी 3 4 5 और कर लूंगा। मेरे लिए मेरी एक शादी पर्याप्त है। मेरा गृहस्थ इस धरती का सबसे सुंदर गृहस्थ है। मेरी बच्चियां समाज सेवा के लिए तत्पर रहती है, योग्यता है पढ़ लिख करके, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को लगाया है। तुम मेरी बच्चियों के सामने समकक्ष तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोग लग जाएंगे तो उनकी बराबर की पात्रता इस जीवन में तो हासिल नहीं कर सकोगे। वो करोड़ों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं, समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई हैं। उनकी स्थितियों से तुम अभी अवगत ही नहीं हो। कैसे त्रिकाल लगी हो? तुम्हें तो जितनी चीजें पढ़ने लिखने को मिल जाती है, जितनी जानकारी मिल जाती है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, 5 करोड़ रुपए तुम्हें इनाम दे दूंगा। तुम इतना साबित कर दो मेरी बड़ी बेटी पूजा शुक्ला के नाम पे भदभा में कोई 1 इंच भी जमीन है। कितना झूठ और पाखंड फैलाओगे, समाज में कितना भ्रम फैलाओगे। उसी रजिस्ट्री को नहीं देख सके। ट्रस्टियों के दस्तखत होते हैं समाज में। ट्रस्ट के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, वो भी पैतृक प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के नाम पे किया गया है, और ट्रस्ट की वो ट्रस्टियां हैं, कोई ना कोई ट्रस्टी जाके दस्तखत करता है, उसकी फोटो लगती है। उसी चीज को समाज को भ्रमित कर रहे हो। इनकी सफाई मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं मात्र इसलिए तुम्हारा झूठ पाखंड समाज के सामने उजागर हो। तुम त्रिकालज्ञ नहीं हो, तुम झूठ और पाखंड फैलाने वाले हो। कितनी बातों को तुम प्रमाण लेना चाहोगे? सैकड़ों ऐसी चीजें, तुम्हारी कमियां, तुम अपनी सफाई देने का प्रयास करो जो लोग तुम पर आरोप लगा रहे हैं। समाज से गलत भ्रम फैलाना बंद करो। समाज सेवा के लिए मैं, मेरी बेटियां, बेटियों के पति, जिनका पूरा जीवन समाज सेवा के लिए लगा है, और समाज के दान के पैसे से, तुम्हारे चेहरे दान के पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं कर रहे, अपने कर्म के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर उपार्जित धन से अपना जीविकोपार्जन करते हैं और समाज सेवा के कार्यों में लगाते हैं। ये करोड़ों करोड़ों लोग जानते हैं, सहज भाव से नहीं। आज अगर यहां करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, 20 लाख से ज्यादा दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, तो सहज भाव से नहीं आती। यह यात्रा इतने लोगों का परिवर्तन करने के लिए अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाएगी। मेरा जैसा जीवन को तुम स्पर्श नहीं कर सकोगे। तब त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की विचारधारा क्या होती है? मैंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन समाज कल्याण के लिए, मानवता के लिए समर्पित किया। तुमने कहा कि गुरुजी वहां तन मन सीखने गए होंगे श्रीमाली जी के यहां जाकर के, तो तुमको और मेरे और श्रीमाली जी के रिश्ते का क्या ज्ञान है? तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं श्रीमाली जी के पास ही नहीं, अनेकों संस्थाओं में जो मैंने 3 साल का बीच का समय रखा था, अपनी पूर्ण सभी साधनाओं को पूर्ण करके वो प्रमाण समाज की पढ़े हैं। उन अखंड अनुष्ठानों को, यज्ञों को, मां की साधना को पूर्ण करके मेरे वो लेख रखे हुए हैं। जब मैंने अपना सर्वस्व जीवन समाज कल्याण को समर्पित कर दिया था, उस समय मैं अपने आप को समाज के बीच नहीं लाना चाहता था। मैं एकांत में साधना करके समाज को लाभान्वित करना चाहता था। और जो मेरे किसी न किसी संपर्क, किसी न किसी क्रमों से जुड़े हुए संस्थान थे, उन सभी संस्थानों में जाकर के मैंने कहा कि इस विचारधारा का अगर पालन करो तो मैं आपके संस्थानों को आगे बढ़ाता हुआ आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा हूं, और समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है। और अपनी ध्यान, साधना, तप की, अपने अंदर की क्षमताओं के प्रमाण एक नहीं अनेकों संस्थानों में दिए थे। श्रीमाली जी मेरी जिस चेतना का मैं स्वरूप हूं, उस चेतना के ही शिष्य थे। निखिलेश्वरानंद के अवतार थे। उनके जीवन के अंतिम समय पर जाकर के मैंने उनका मार्गदर्शन किया था, उन्हें वह जानकारियां दी थी, अपनी क्षमताओं के बारे में बताया था, उनको प्रमाण दिए थे कि मैं कौन हूं, जिसकी सत्यता का एहसास उन्होंने स्वयं किया था। इसलिए मैंने 3-4 वो घटनाएं बताई थी कि वहां जाकर के श्रीमाली जी, जिस मैं मूल चेतना का स्वरूप हूं, उस चेतना के ही शिष्य थे। मैंने उनके कोई शिष्यत्व नहीं ग्रहण किया। इसका और प्रमाण जानना चाहोगे तो श्रीमाली जी की ही लिखी हुई पुस्तक में चीजों की जानकारियां मिल जाएंगी। जरूरत पड़ेगी समय के साथ मैं दे दूंगा। और धीरे धीरे करके इसी चैनल के माध्यम से समाज के वे शिष्य जो वहां पर भी मेरे साथ रहते थे, उनको इस चीज का ज्ञान था, वो भी समय के साथ प्रमाण इसी चैनल के माध्यम से समाज को तुमको दे देंगे। मुझे तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं थी। मैं किसी भी बड़े बड़े तांत्रिक का सामना करने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि मेरी स्वयं जागृत सिद्धियां हैं।
सत्य की सिद्धि जिसकी जागृत हो जाए, जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, जो अपनी कुंडली चेतना को जागृत कर ले, इस त्रिभुवन का कोई ज्ञान शेष नहीं बचता, कोई साधना शेष नहीं बचती। जिस साधना का प्रमाण, जिस साधना का सामना वह अपनी आत्मशक्ति के बल पर न कर सके। और मैंने अपनी आत्मशक्ति के बल पर ही अनेकों मंचों से कहा है कि दुनिया